कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के रीवा में बने अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा प्लांट देश को समर्पित किया। मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश साफ सुथरी और सस्ती बिजली का हब बन जाएगा। इससे हमारे किसानों, मध्यम और गरीब परिवारों और आदिवासियों को फायदा होगा। हमारी संस्कृति में सूर्य का विशेष महत्व रहा है। उन्होंने एक संस्कृत के श्लोक से समझाया कि जो उपासना के योग्य सूर्य है वो हमें पवित्र करे। सूर्य देव की इस ऊर्जा को आज पूरा देश महसूस कर रहा है। रीवा में ऐसा ही एहसास हो रहा है। सोलर पावर की ताकत को हम तब तक पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पास देश में ही बेहतर सोलर पैनल, बेहतर बैटरी, उत्तम क्वालिटी की स्टोरेज, उसकी कैपेसिटी का निर्माण ना हो। अब इसी दिशा में तेजी से काम करना है और हम सब करके रहेंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब देश का लक्ष्य है कि सोलर पैनल सहित तमाम उपकरणों के लिए हम आयात पर अपनी निर्भरता को खत्म करें। कांग्रेस पार्टी की ओर से विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी सरकार पर हमला तेज हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस वीडियो में प्रियंका ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज पूरे कांड की न्यायिक जांच करवाएं। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को हम किस तरह से भरोसा दिला सकते हैं कि उनको न्याय मिल रहा है, कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज, एक मौजूदा जज द्वारा एक न्यायिक जांच हो, जो पूरे कानपुर कांड का पूरी तरह से उसमें जांच करके जो असलियत है वो जनता के सामने रखे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर यूजीसी से विद्यार्थियों की परीक्षाएं रद्द कराने की मांग की है। राहुल गांधी ने कहा है कि विद्यार्थियों को उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर अगले शैक्षणिक स्तर के लिए प्रमोट कर देना चाहिए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर चलाए गए स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स अभियान के तहत वीडियो जारी कर ये आरोप भी लगाया है कि यूजीसी भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केस ने लोगों की चिंता बढ़ा रखी है। ऐसे में यूपी में लगातार बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। प्रदेश में आज रात 10 बजे से लेकर 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। इस लॉकडाउन में सभी बाजार और दुकानें बंद रहेंगी, सिर्फ आवश्यक सेवाएं ही चलेंगी। लॉकडाउन को लेकर आगरा के एडीएम ने जानकारी दी। हाईवे हैं वो खुले रहेंगे, जो माल है उसके परिवहन पे कोई रोक नहीं रहेगी, लेकिन अन्य सभी तरीके का आवागमन इसमें प्रतिबंधित किया गया है। जो चिकित्सीय कारणों से या अन्य आकस्मिक स्थिति में किसी को जाना है, उसी को अनुमति दी जाएगी। वाराणसी के कचहरी परिसर में एसीएम के निर्देश के बाद वाहनों के एंट्री पर रोक लगा दी गई थी। कचहरी परिसर में होमगार्ड को तैनात किया गया था, लेकिन आरोप लग रहा है कि आदेश को नजरअंदाज करते हुए गाड़ियों की आवाजाही जारी है। इस मामले में जब होमगार्ड से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि रोक लगाने पर उसकी कोई बात नहीं सुनता है और होमगार्ड के साथ लोग बहसबाजी करने लगते हैं। गाड़ियाँ किसी को अंदर नहीं आना चाहिए, रोके से सब सुन, लेकिन मानी रहे हैं, वकील लोग मानी रहे हैं और लोग अधिकारी लोग की गाड़ी बाहर थी और वकील लोग सब जा रहे हैं अंदर। पालन हो क्या हो, कोई मान ही नहीं रहा है। कौन अधिकारी वकील लोग हैं, वकील लोग वकील नहीं मान रहे, हाँ, और जनता भी नहीं मान रही है, लड़ने को तैयार हो जाए। आगरा के फतेहपुर सीकरी में बुनकर का काम करने वाले मजदूर भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। यहाँ के सैकड़ों लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन आज ये सभी परेशानी में है। मजदूरों का कहना है कि सारा दिन काम करने के बाद भी उन्हें सिर्फ 100 से 200 रुपए ही मिलते हैं। इतने कम पैसों में गुजारा करना काफी मुश्किल हो रहा है। कुछ परिवार तो काम की तलाश में फतेहपुर सीकरी से पलायन को मजबूर है और कुछ मजदूरों ने बताया कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है। परेशानी काफ़ी है, माल नहीं मिल रहे, ऑर्डर नहीं निकल रहे, मार्केट में काम नहीं है लॉकडाउन की वजह से। जी हाँ। तो ऐसे में
कैसे गुजारा किया? एक एक टाइम ढाके गुजारा करा। क्या कहें, जो सरकारें सोचेंगी हमारे बारे में, सरकार सोचती नहीं है। संभल में दबिश डालने गई हयात नगर पुलिस ने जो काम किया, अब उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। दरअसल हयात नगर पुलिस ने करीब 12 पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर एक घर में घुसे, उसके बाद घर के सभी दरवाजे तोड़ दिए और सारा सामान तहस नहस कर दिया। आरोप है कि पुलिस वालों ने घर की महिलाओं के साथ मारपीट भी की। पुलिस की इस मारपीट में एक युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है और उन्हें बेवजह परेशान किया गया। बिहार के कटिहार थाना पुलिस को सफलता लगी है। पुलिस शराब की बड़ी खेप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि 124 लीटर विदेशी और 63 लीटर देशी शराब को बरामद किया गया है। पकड़े गए तस्कर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे जेल भिजवाया जा रहा है। नगर थाना में नया टोला फुलवारी स्थित अभय नायक के लॉज में काफ़ी मात्रा में शराब वहाँ रखा हुआ था, जिसमें विदेशी शराब कुल 7 प्रकार के ब्रांड था, जिसकी कुल 124 लीटर लगभग उसमें बरामद हुआ है और देसी शराब भी 63 लीटर बरामद हुआ। संभल के मुरादाबाद क्षेत्र में गाड़ी और बाइक सवार की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में बाइक सवार भाई बहन घायल हो गए। इस एक्सीडेंट में 2 मासूम बच्चे भी बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद राहगीरों ने एम्बुलेंस के जरिए घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। संत कबीर नगर के धनघटा थाना क्षेत्र में नदी से एक युवक का शव बरामद हुआ है। इलाके के लोगों ने शव को देखने के बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकलवाते हुए जांच के लिए भिजवा दिया है। वहीं मृतक के परिजनों के आधार पर बताया गया कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। पुलिस वालों ने कहा कि जांच के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर।